वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ। एक नया रिक्रूटमेंट आया है मुंबई मेट्रो की तरफ से। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मुंबई मेट्रो बहुत ही अच्छा नौकरी है। तो अगर हम लोग देखेंगे किस किस पोस्ट में वैकेंसी है, तो पहला है टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का अगर सीट देखेंगे कितना सीट है, तो इसमें एससी का 10 सीट है, एसटी का 5 सीट है, बीजेए का 2 सीट है, एनटीबी का 2 सीट है, एनटीसी का 2 सीट है, एनटीडी 1 सीट है, एसबीसी 1 सीट, ओबीसी 12, एसीबीसी 10 एंड ईडब्ल्यूएस 8। ओपन में कोई सीट नहीं है। टोटल इसमें वैकेंसी है 53। अगर देखेंगे टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 1 में, तो इसमें वैकेंसी है एससी का 1 है, एसटी का 1 वैकेंसी है, बीजीए का 1 वैकेंसी है, और अगर देखेंगे ओबीसी का 2 वैकेंसी है और एसीबीसी का 1 वैकेंसी है, और अगर देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी है। ठीक है। अगर टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 2 का देखेंगे, तो टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 2 का सिर्फ 2 वैकेंसी है, वो भी ईडब्ल्यूएस से। और टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 1 का तरफ से अगर देखेंगे, तो एससी का 6 वैकेंसी है, एसटी का 3, बीजीए का 1, एनटीबी का 1, एनटीसी का 1 और एनटीडी का 1, और एसबीसी का 1, ओबीसी का 7 सीट है, एसीबीसी का 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट है, और ओपन से 8 सीट है। टोटल 39 इसमें सीट है। ओके। अगर टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 2 देखेंगे, तो इसमें सिर्फ 2 सीट है ईडब्ल्यूएस से। और टेक्नीशियन इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस ग्रेड 1 का देखेंगे, तो इसमें सिर्फ बीजीए का तरफ से, बीजीए में सिर्फ 1 ही सीट है। ओके। और टेक्नीशियन टेक्नीशियन इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस ग्रेड 2 का तरफ ग्रेड 2 में सिर्फ ईडब्ल्यूएस में 1 ही सीट है। ट्रेन ऑपरेटर अगर देखेंगे, ट्रेन ऑपरेटर में 1 ही सीट है, वो भी ईडब्ल्यूएस से। जूनियर इंजीनियर अगर देखेंगे 1 सीट है। ओके। ट्रैफिक कंट्रोलर का 1 सीट है, हेल्पर का भी 1 सीट है। टोटल सीट अगर हम लोग देखेंगे, तो टोटल सीट है 1110, 110 सीट है। ठीक है। तो इसके बाद अगर देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चलेंगे, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है https://mmrda.maharashtra.gov.in। ओके। अगर ये वेबसाइट आप लोग ओपन करके ये वाला एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा, तो 27 जून से स्टार्ट हो गया और 27 जुलाई तक चलते रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है ये भी वही सीट है, कितना सीट है वो भी हम ऑलमोस्ट बता दिए हैं। अगर देखेंगे कि वोमेन कैटेगरी में कितना सीट है, तो ये इधर से आप लोग देख सकते हैं कि वो वाला ये जो पीडीएफ है, ये वाला रिक्रूटमेंट का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, पहले देखेंगे इसका पे स्केल कितना है। ₹5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400, और 7th पे कमीशन, और इसका जो बेसिक है 25,500 से 81,100। ओके। तो ये परमानेंट वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे, इसमें आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी अगर हम लोग स्टेट बोर्ड से किया हो कि इस एनसीवीटी से किया हो, तो हम लोग एप्लीकेबल हों। तो ट्रेड कौन सा है? ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर एचटी एंड एलटी इक्विपमेंट एंड केबल जॉइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड। तो फिटर एचटी और एलटी का मतलब होता है कि फिटर अलग ट्रेड होता है, फिटर एचटी का ट्रेड अलग होता है। ओके। तो फिटर वालों इधर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस देखेंगे, इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रेलवे, मेट्रो रेल, मोनो रेल, कोई भी रेल में 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए।
तो क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो कौन सा काम में एक्सपीरियंस है वो तुम लोग इधर से देख सकते हो। और वो भी 2 साल का इंस्टॉलेशन व टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, अगर मेंटेनेंस, ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम इन रेलवे, अगर रेलवे मेट्रो रेल मोनोरेल का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट अगर हम लोग देखेंगे तो 40 ईयर्स है। ओके, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो B1 है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 1, टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 1 का अगर देखेंगे बेसिक है 25,500 से 81,100, परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है पूरा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI NCVT SCVT। तो ट्रेड क्या क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैसन, प्लम्बर ट्रेड। ये सब ट्रेड का अंदर मतलब ये सब ट्रेड में से कोई भी ट्रेड से हो तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मेट्रो रेल, मोनोरेल और अगर रेलवे में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। ओके, नेक्स्ट टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 2, अगर इसका देखेंगे तो इसका बेसिक है वो 19,900 से 63,200। ओके, और इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे ITI NCVT SCVT फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ट्रेड होता है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मैसन, प्लम्बर। अगर इसमें से कोई भी ट्रेड से तुम हो तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस ट्रेड में मैं पिछला बार 2019 में जो वैकेंसी निकला था इस ट्रेड में मैं अप्लाई किया था, तो इसमें मेरा 3rd रैंक आया था। तो हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा नौकरी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नौकरी है। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न भी हम जानते हैं, तब आप लोगों को मैं बता दूंगा। और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 38 ईयर्स। ओके, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है B1। नेक्स्ट टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 1। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे ITI NCVT SCVT से होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, मेंटेनेंस, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक नेटवर्क टेक्नीशियन ट्रेड। जो इस ट्रेड का अंदर है व इसमें से कोई भी ट्रेड का अगर कोई तुम लोग हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 2 साल का रेलवे का, मेट्रो रेल का व मोनोरेल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रेड 2। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है ITI NCVT SCVT से। जो पिछला वाला बोला जो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, इधर भी सेम ट्रेड अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, लेकिन इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओके, अगर बोलेंगे टेक्नीशियन इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस ग्रेड 1, तो इसका सैलरी देखेंगे तो 25,500 से 81,100। तो कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ITI NCVT और SCVT थे। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन, फिटर HT LT इक्विपमेंट, केबल जॉइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। तो इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस आवश्यकता है। तो अगर मैक्सिमम लिमिट है 40 साल, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो B1 है। ओके, नेक्स्ट हो टेक्नीशियन इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस ग्रेड 2। इसमें भी मैं पिछला बार मैं दो पोस्ट में अप्लाई किया था, वो है टेक्नीशियन सिविल ग्रेड 2 और था टेक्नीशियन इमरजेंसी एंड मेंटेनेंस ग्रेड 2। मैं दोनों में क्वालिफाई हुआ था। तो इसका भी बहुत ही अच्छा नौकरी होता है, एग्जाम क्वेश्चन ईजी रहता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो ट्रेड चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर HT LT इक्विपमेंट, केबल जॉइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड। मैक्सिमम जो एज लिमिट होता है वो 38 ईयर्स, मेडिकल स्टैंडर्ड B1। ओके, अगर ट्रेन ऑपरेटर का बात करेंगे तो ट्रेन ऑपरेटर के सैलरी होता है
बेसिक है 38,600 से 1,22,800। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अगर बीटेक जो डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 38 ईयर्स। मेडिकल जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है A1। ओके, जूनियर इंजीनियर अगर स्टोर्स, तो इसका जो सैलरी होता है 38,600 से 1,22,800। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिग्री और डिप्लोमा। अगर बीटेक व डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो बस सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से अगर आप लोग डिप्लोमा और बीटेक किए हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स है, वो होता है एज पर 1 जून। ओके, 1 जून 2020। तो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C1, बहुत ही कम है, तो ये इसमें पास करना कोई भी मतलब बड़ा बात नहीं है। तो नेक्स्ट पोस्ट है ट्रैफिक कंट्रोलर। तो इसका अगर सैलरी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बेसिक है 38,600 से 1,22,800। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और बीटेक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स। ओके, और मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग देखेंगे तो A2 है। ओके, हेल्पर पोस्ट के लिए है 15,000 से 47,600। ITI NCVT SCVT से अगर कोई भी ट्रेड से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो होगा B1। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसका जो रिजर्वेशन है एज पर गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इज 4%। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो 4%। 30% पोस्ट आर रिजर्व फॉर वोमेन के लिए 30% पोस्ट रिजर्व है। एंड 15% पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, 15% पोस्ट रिजर्व है। एंड 5% पोस्ट आर रिजर्व फॉर प्रोजेक्ट एंड अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन। जहाँ पे मुंबई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट हुआ है वो अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन के लिए 5% रिजर्वेशन है। 5% पोस्ट आर रिजर्व फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसके लिए 5% रिजर्वेशन है। और 1% रिजर्व फॉर ऑर्फेन चाइल्ड। जो ऑर्फेन चाइल्ड होता है उन लोगों के लिए 1% का रिजर्वेशन है। अगर हम लोग देखेंगे नोट्स, मेडिकल इम्पोर्टेंट जो नोट है, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले हम लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्या क्या हम लोगों का आवश्यकता है, क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। इंडियन रेलवे में जो मेडिकल होता है एज पर वैसे ही रेलवे मेडिकल वैसे ही मेडिकल मुंबई मेट्रो में भी होगा। मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट हैज़ बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पोस्ट, हाउएवर देयर शैल बी फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑफ 5 years फॉर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रूल्स। मिनिमम एज ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी पोस्ट में 38 साल तक कर सकते हैं, किसी पोस्ट में 40 साल तक कर सकते हैं। तो अगर बैकवर्ड कम्युनिटी से हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तरफ से 5 साल का छूट दिया जाएगा। फॉर एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन बाई 7 years। जो एक सर्विसमैन होता है उन लोगों के लिए 7 साल का छूट दिया गया है। ठीक है, जो फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फॉलोइंग इन एनी कास्ट इज फर्दर रिलैक्स्ड बाई 5। ओके, डिसेबिलिटी होता तो 5-7 साल का रिलैक्सेशन देता है। नो एज लिमिट फॉर डेपुटेशन। ओके, नेक्स्ट जनरल जो कंडीशन रहता है फॉर्म फिलअप करने का वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी फॉर जनरल कैंडिडेट्स इज ₹300 एंड फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स ₹150। जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए 300 रुपया लगेगा और जो रिजर्व कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 150 रुपया लगेगा। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन 1 जुलाई 2020। जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जो एज का जो क्राइटेरिया सब कुछ 1 जुलाई का अंदर होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई हम लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा। Differently able candidates should process 40% disable certificate from the competent government medical officer of government hospital of the concerned reserved category। अगर जो 40% तक डिसेबल जो कैंडिडेट है वो लोग कोई भी अस्पताल से जाके, सरकारी अस्पताल से जाके मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट बना के ला सकते हैं। ओके, एज पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, those who want to apply under women reservation from open category are required to submit non-creamy layer certificate valid till 31st March 2019। जो वोमेन कैटेगरी जो वोमेन ओपन कैटेगरी से अगर सब फॉर्म फिलअप करेगा तो उन लोगों के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 31 मार्च टिल 31 मतलब 2019 साल का जो 31 मार्च तक मार्च का अंदर जो सर्टिफिकेट होता है वो तुम लोगों के पास रहना चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो वोमेन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिकल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। जो डोमिकल सर्टिफिकेट होता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से वो भी लेना पड़ेगा। इफ़ वोमेन कैंडिडेट इज़ नॉट फाउंड अंडर द हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई भी पोस्ट है उसमें सिर्फ वोमेन अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो वाला पोस्ट फिलअप नहीं होगा तो वो वाला पोस्ट जनरल कैंडिडेट मेन कैंडिडेट द्वारा फिलअप कर दिया जाएगा। ओके, कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, कैंडिडेट को मराठी लैंग्वेज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड सबमिट एसएससी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा। Otherwise, they have to pass the Marathi examination as per Government of Maharashtra Notification number 1087/14/CR2/87/20। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं चेक कर चुका हूँ, तो इसमें दिया है अगर आप बाहर स्टेट से हो, अगर आपको मराठी लैंग्वेज पता नहीं है तो आप लोग के लिए एक ट्रेनिंग चलेगा, वो 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, उसमें आपको मराठी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। तो 1 साल बाद एग्ज़ाम जब होगा तो उस एग्ज़ाम में आपको पास होना है। तो बहुत ईजी है, कोई बात नहीं है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आप लोग हम लोग बाहर स्टेट से हों तो अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं बताऊंगा कि आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और जो एलिजिबल है उस क्राइटेरिया में आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो जो बैकवर्ड क्लास का जो कैंडिडेट है उन लोगों को सर्टिफिकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके सबमिट करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी हाफ टाइम व पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ओके, और कोई भी कैंडिडेट को कोई भी स्टेट से व कोई भी स्टेज से कैंसिल कर सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में गलती निकाला कि कोई भी मिसमैच हुआ, आप लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स भरोगे, अगर उसका साथ अगर आपका सर्टिफिकेट में कोई मिल नहीं रहेगा तो आप कभी भी रिजेक्ट व टर्मिनेटेड हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा, और कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू देम दे विल द सिलेक्ट द कैंडिडेट्स। आफ्टर दैट एज क्वालिफिकेशन हम ऑलरेडी बता दिए हैं। तो EWS सर्टिफिकेट जो जिसका है, EWS में अगर हम लोग देखेंगे तो EWS में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है तो ये मैं बता दूंगा, इसका जो ओपन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो 27 जून से स्टार्ट होगा और 27 जुलाई तक चलेगा। और अगर तुम लोग देखोगे तो ये है जो फॉर्म है, ये अभी कोई काम में नहीं आएगा। जो फॉर्म है तो बाद में भेजा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम एक काम में आता है। ये भी फॉर्म मेरे को भेजा था एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, तो इसका बाद हम लोग
एक वीडियो लाएंगे जिसमें दिया रहेगा कि इसका किस किस पोस्ट में कौन क्या क्या सिलेबस है। तो आज यही था वीडियो। ओके।